अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरी यही दुआ है आप सब के लिए भी कि अल्लाह ताला आप सबको भी ठीक रखे, खुश और आबाद रखे, नागहानी आप तो मुसीबत और परेशानी से बचाए, आमीन। मैं आज बहुत मज़ेदार रेसिपी बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ आज मज़ेदार सीख कबाब। ये कैसे बनते हैं मैं भी आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो वक्त में मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं सीख कबाब। साबुत मसाले, लाल मिर्च लिए साबुत 7 से 8 अदद, दालचीनी के टुकड़ा लिए है, बड़ी इलायची ली है, साबुत धनिया लिया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरा, हाफ टी स्पून मैंने ली है काली मिर्च, जायफल जावित्री लिया थोड़ी थोड़ी। अब ये जो तमाम मसाले हैं मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी ताकि कबाबों को जो जायका है वो बढ़ जाए। आप कोई भी कबाब बनाएं तो मसाले जो है ना उनके अगर साबित डाल रहे हैं तो उनको ड्राई रोस्ट करना और फिर उनका जो है ना पेस्ट बनाए। इससे क्या होता है कि कबाब जो होते हैं ना उनका जायका बहुत अच्छा हो जाता है, उनका जायका बढ़ जाता है। तो चलें मसालों को ड्राई रोस्ट करते हैं। अच्छा, मिसाले जो हैं मैंने उनका पेस्ट बना लिया है। अब मैं मिसाले ऐड करूँगी कीमे में। कीमा मैंने यहाँ पे लिया है बीफ का 3 पाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मिसाले मैंने बारीक नहीं पीसे हैं, मैंने मिसाले जो है ना थोड़े मोटे रखे हैं ऐसे। अब मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून सीख कबाब मसाला। सीख कबाब मसाला ऐड नहीं करना चाहती हैं तो उसकी जगह पे आप हल्दी और लाल मिर्च पीसी भी ऐड कर दें, लेकिन इससे जो है ना जायका और भी अच्छा हो जाता है, कबाबों को बहुत मज़ेदार हो जाते हैं कबाब। अब मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया के चंद पत्ते और बारीक कटी हुई प्याज। मैंने प्याज का पानी जो है बिल्कुल डाल दिया है और ये प्याज मैंने ग्रेट की है, ये भी ऐड कर दूँगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है घी, ये भी मैं ऐड कर दूंगी। 2 टेबल स्पून मैं ऐड करूंगी भुने हुए चनों का आटा। बिस्मिल्लाह। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हाथ के साथ मिक्स कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है मसालों के साथ। मिक्सिंग आपने अच्छी करनी है, जितना अच्छा मिक्स करेंगे इतना अच्छे इंशाल्लाह कबाब बनेंगे आपके। और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये जो इसमें ड्राई रोस्ट मसाले ऐड करते हैं ये उनका कमाल है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है कबाबों की। और अब मैं कीमे में ऐड कर रही हूँ पेपरिका पाउडर। थोड़ा सा ये सिर्फ कलर बढ़ाने के लिए है। अच्छा, मैं ऐड करी हूँ यहाँ पे कचरी पाउडर, तकरीबन हाफ टी स्पून। ये मुझसे थोड़ा मिस हुआ था तो मैं ऐड करने लगी हूँ कचरी पाउडर। ये गोश्त को गलाने के लिए इस्तेमाल होता है। हाफ टी स्पून नमक। नमक जो है आप अपनी टेस्ट के मुताबिक लें। और ये देखें माशाल्लाह कीमा जो है बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है मसालों के साथ। इसे मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मिक्स किया है और ये बिल्कुल मुलायम हो गया। ये देखें इसका जो ऑयल है, वो जो घी मैंने ऐड किया था वो भी इसके ऊपर आ गया है। तो आपने भी ऐसे इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। अब मैं कीमे को ढक के रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी इसको रख सकती हैं। अच्छा, कीमा जो है मैरिनेट हो चुका है और मैंने कबाब बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। कबाब मैं सीख पे बना रही हूँ, आप चाहें तो
किसी भी चीज़ से कबाब बना सकते हैं। और ये देखें, चाहें तो ऐसे स्टोव पे भी आप कबाब बना सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कीमा देखें माशाल्लाह कितना मुलायम है और कबाब इतनी अच्छी तरह से बन रहे हैं माशाल्लाह। आप भी सेम रेसिपी को फॉलो करेंगी तो आप भी इंशाल्लाह ऐसे ही कबाब बनाएंगी। आप चाहें तो कोयलों पे बना सकती हैं, कोयलों पे बहुत अच्छे बनेंगे, मज़े के बनेंगे। और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह। मैंने सारे कबाब बना लिए हैं, ये देखें। तो चलें अब कबाबों को फ्राई करते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे इन कबाबों को फ्रीज भी कर सकती हैं। ऑयल जो है मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 3 से 4 टीस्पून। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं कबाब जो है रख दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने कबाब बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाने हैं। हाई फ्लेम पे पकाएंगे, मीडियम लो पे पकाएंगे, कबाब जो हैं वो जल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक से 2 मिनट के लिए मैं इसकी एक साइड पकने दूंगी, इसके बाद जो इसकी साइड चेंज कर दूंगी। कबाब जो है सारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए। मैंने इनकी तमाम साइडें जो है अच्छी तरह से सेकी हैं। तो अब मैं लगाऊंगी कोयले का धुआं और फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार सीख कबाब तैयार हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको सीख कबाब की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको सीख कबाब की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अभी मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको सीख कबाब कैसे लगे हैं। और इसके अलावा जो मेरा दूसरा चैनल है मुस्कान व्लॉग के नाम से, आपने उसे भी सब्सक्राइब करना है, उसका विज़िट करना है और उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, रहमतें, बरकतें और वुसअतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।